तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज फिर स्वागत है आप सभी का हमारी इस यूट्यूब क्लास में, जिसमें आज हम एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है वर्क एंड टाइम। ठीक है, वर्क एंड टाइम जैसे कि मैंने लिख दिया है, या टाइम एंड वर्क बोल लो, कार्य समय। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है ये आपके एग्जाम के लिए, और यहाँ से हर एक एग्जाम में आपको एक या दो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आज इसी चैप्टर को हम यहाँ से बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। और एसआई और सीआई मैंने आपको करा दिया है, आपके एग्जाम चल रहे हैं भाई ग्रुप डी के, तो उसमें आपके यहाँ से आने की पूरे पूरे चांस रहते हैं। जिन बच्चों ने दे दिया है उनको भी पता है, और आप पहले से जिन्होंने एनटीपीसी दिया था या और भी रेलवे के एग्जाम दिए थे, तो सबको पता है कि यहाँ से पेपर में क्वेश्चन तो जरूर आता है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज से अपनी इस क्लास की, जिसमें हमें सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ना है। बहुत आसान से क्वेश्चन लिए हैं, बहुत ही आसान से, और फिर बढ़िया क्वेश्चन भी करेंगे। हालांकि अगर हम रेलवे के देखते हैं तो रेलवे जब से कंटिन्यू हुआ है, यानी कंटिन्यू वैकेंसीज निकाल रहा है, तो तब से इसने अपने मैथ और रीजनिंग का जो लेवल है वो ज्यादा नहीं बढ़ाया, मतलब एक लेवल पे रखा है। केवल 2 या 4 क्वेश्चन मैथ के ऐसे देता है जो थोड़े कैलकुलेटिव हो जाते हैं, नहीं तो लेवल इतना ज्यादा हाई नहीं है। लेकिन फिर भी हम क्वेश्चन यहाँ अच्छे भी करेंगे, क्योंकि कोई और अगर बच्चा देखता है एसएससी या और किसी चीज के लिए, तो वो भी उस चीज को सीख सके। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन हम शुरू करेंगे। ए किसी काम को 20 दिन में करता है तथा बी उसी काम को 30 दिन में कर लेता है। ठीक है, तो ए उसी काम को 20 दिन में कर रहा है और बी उसी काम को 30 दिन में कर लेता है, तो मिलकर उस काम को दोनों कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमें नॉर्मल सा हम एक फॉर्मेट तैयार करेंगे, जैसे ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में, मैंने लिख लिया, और बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में। ठीक है, इतना नॉर्मल सा है। अब देखो काम हमारे पास नहीं है, तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन सबको पता है कि इनका एलसीएम लेकर हम काम निकालते हैं, तो इनका एलसीएम आता है 60 भाई। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। तो अगर ये 60 काम है और ये इसे 20 दिन में करता है, तो हमें इसे एक दिन का काम निकालना है। पर डे का काम हमारे पास इसका होना चाहिए। तो 20 से 60 कितनी बार कटेगा, 3 बार, यानी ये तीन काम रोज करता होगा, और ये 2 बार कटेगा, तो ये 2 काम रोज करता होगा। ठीक है, ये 20 दिन में टोटल काम कर रहा था, ये 30 दिन में टोटल काम कर रहा था। दोनों का एलसीएम लेके मैंने काम मान लिया, कितना हो गया, 60। तो 60 अगर काम है, ठीक है, 60 अगर काम है और वो 20 दिन में करता है, तो 20 या 60, इसका मतलब 3 काम रोज करता होगा। या मैं इसको अगर पेड़ मान लूं कि 60 पेड़ है और ये उनको 20 दिन में लगा लेगा, तो 20 या 60 यानी 3 पेड़ इसे रोज लगाने पड़ेंगे। ऐसे ही इसे 2 पेड़ रोज लगाने पड़ेंगे। अब हमें दोनों से काम कराना है, क्योंकि उसने बोला है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो ये अपने 3 पेड़ लगाएगा, ये 2 पेड़ लगाएगा, तो टोटल कितने पेड़ लगेंगे, 5, यानी 5 पेड़ रोज लगेंगे। और लगाने कितने हैं, 60, तो 5 से इसको भाग कर दो, 12 पंजे 60, यानी आंसर कितना आ जाएगा, 12 दिन। ठीक है, इस तरह से हमें क्वेश्चन को करना है। और अगर आप इस चीज को सीखते हैं इस तरीके से, थोड़ा सा आपको समय लगेगा कि यार ये किस तरह से बता रहे हैं सर, तो डायरेक्ट हम भी कर सकते हैं। लेकिन जब क्वेश्चन को घुमाएगा थोड़ा सा, किसी का एक दिन का निकालना पड़ेगा, किसी का घटाना पड़ेगा, तो यहाँ से हमें थोड़ा सी मदद मिल जाएगी। इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, जब भी कभी ऐसे दिया हो ए इतने दिन में, बी इतने दिन में, और पूछा हो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। 20 गुणा 30, दोनों का काम हमने क्या कर लिया, गुणा में लिख लिया, और बटे दोनों को प्लस करके लिख लो। 20 और 30 कितना हो गया, 50। इससे इसको काट दो, ये 4 बार कटा, 4 या 12, तो एक लाइन में भी हम आंसर दे सकते हैं, दिक्कत कुछ नहीं है। लेकिन हमें ये भी सीखना है। ठीक है, तो लेकिन जब भी इस तरीके से क्वेश्चन हो, तो पेपर में आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि दोनों की गुणा करी, ठीक है, नीचे जोड़ के 50 आ गया, 0 हटा दिए, 5, 4 या 12, और लिए आप इसको बता सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से है, देखो इसने दिया है ए और बी मिलकर किसी काम को 50 दिन में करते हैं, जबकि ए अकेला उसे 30 दिन में करता है। ठीक है, तो यहाँ से हमें 2 चीजें दी है कि ए और बी जब मिलकर करेंगे तो उस काम को 20 दिन में कर लेंगे। ठीक है, और ए अकेला अगर करेगा तो उस काम को 30 दिन में करेगा। ठीक है, तो उसने पूछा है बी अकेला कितने दिन में करेगा, ऐसे पूछा हुआ है। देखो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो जिस पे भी वो काम कराना है उसका एक दिन का काम हमारे पास होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम वही 60 आएगा। ठीक है, तो ये जब दोनों चलेंगे तो 60 पेड़ लगाएंगे, तो 20 दिन में, तो इसका मतलब है 3 पेड़ रोज लगाते हैं दोनों। लेकिन इसमें मुझे ये नहीं पता कि ए 1 लगाता है या बी 2 लगाता है, कौन कितने लगाता है, लेकिन इतना पता है कि दोनों मिलकर 3 पेड़ लगा देंगे। अब इसको काटते हैं तो ये आएगा 2, तो यहाँ से पता चल गया कि ए एक दिन में 2 लगाता है, और ये दोनों मिलकर एक दिन में कितने लगाते हैं, 3।
तो आप एक बात समझना, इसमें ए का भी काम है और बी का भी काम है, जबकि हमें पता है ए तो 2 पेड़ लगाता है, तो बाकी ये 3 है, तो 3 में से 2 तो ए ने लगा दिए, तो बाकी 1 किसने लगाया होगा, बी ने। तो हमें पता चल गया यहाँ से बहुत ही आसान तरीके से कि बी एक दिन में 1 पेड़ लगा रहा है, तो बी को सारे पेड़ लगाने हैं। सारे पेड़ कितने हैं, 60, तो एक दिन में 1 लगा रहा है, तो कितने दिन लगेंगे इसे, 60 ही दिन लगेंगे। ठीक है भाई, इस तरीके से क्वेश्चन को सीखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। किसी काम का 25% एक दिन में, यानी ए लिखा हुआ है भाई यहाँ, है ना, ए किसी काम का 25% एक दिन में कर लेता है। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है और रेलवे के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ए किसी काम का 25% एक दिन में करता है तथा बी उसी काम का 12.5% एक दिन में करता है। ठीक है, तो अगर मैं 25% लिखूं, यानी ए कितना करता है 25%, तो 25% सबको पता है 1/4 होता है, यानी ए 1/4 काम करता है, यानी एक काम करता है एक दिन में, तो पूरा 4 काम करने में कितने दिन लगेंगे, 4 दिन लगेंगे ए को। इसी तरीके से बी 12.5% करते हैं, 12.5% का मतलब होता है 1/8, यानी एक दिन में एक काम करता है, तो 8 काम करने में से कितने दिन लगेंगे, 8 दिन लगेंगे। ये यहां से पता चल गया हमें भाई, ए कितने दिन में करेगा, 4 दिन में पूरा काम। ठीक है, क्योंकि वो 25% काम कर रहा है ना एक दिन में, तो 4 दिन में पूरा 100% कर लेगा, 12.5% उसका डबल, तो समय भी हो गया डबल। ठीक है, तो यहां से हम डायरेक्ट इसको ऐसे भी कर सकते हैं, तो हमें पता चल गया। अब उसने पूछा क्या है, वे दोनों एक साथ मिलकर, तो मैंने आपको बताया था जब भी हमें पता चल जाए ए इतने दिन में कर रहा है, बी इतने दिन में, और एक साथ मिलकर पूछे तो कुछ नहीं करना, दोनों की गुणा कर दो और दोनों का योग कितना हो गया भाई 12, 4 तिया कितने होते हैं 12। तो ये आंसर तो लेकिन सही नहीं आया है ना, आंसर कितना आएगा इसका, आंसर इसका लगभग सही नहीं आया। चलो कोई नहीं, देखते हैं इसको शायद। अच्छा, उसने पूछा है यदि वे दोनों एक साथ मिलकर कार्य करें तो पूरा काम कितने दिनों में हो जाएगा। ठीक है, पूरा काम कराना है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए पूरा काम करेगा 4 दिन में और बी पूरा काम करेगा 8 दिन में। ठीक है, और दोनों से मिलकर काम कराना है, तो ए 25% हो गया और बी 1। ठीक है, 1 सेकेंड, ये 4 गुणा 8 ऐसे लिख सकते हैं, दोनों का एलसीएम कितना 12, ये 3 आ गया, तो 8/3 ही आएगा वैसे तो इसका। ठीक है, देखो अगर मैं यहां से भी करता हूं ए बी, तो ये कितना आ जाएगा, एलसीएम इसका 8 ही आएगा। ये कितने लगाएगा एक दिन में 2, ये 1 लगाएगा, तो दोनों मिलकर वे एक साथ मिलकर काम को पूरा काम करने में कितने दिन लेने होंगे। ठीक है, तो इसका आंसर यही है भाई, आएगा भाई 8/3 दिन में करेगा। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम चलते हैं यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन। मुझे लगा कि शायद कुछ गलत लिखा गया हो, एक बार फिर मैं बुक में चेक कर लेता हूँ, 1 मिनट है ना, 1 सेकंड लगेगी। चलो भाई ठीक है, तो आंसर तो ठीक है हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सोच रहा था कभी यहाँ पे कुछ दिया हो, अकेला किसी और से काम करा लिया हो। ठीक है, तो कुछ नहीं करना था, ये 25% था, सबको पता है कि अगर 25% कर रहा तो पूरा काम 4 दिन में करेगा, 12.5% कर रहा है तो पूरा काम 8 दिन में करेगा। अब यहां से देख लेते हैं, ए किसी काम को 9 दिन में करता है तथा बी उसे 15 दिन में करता है। ए अकेला 9 दिन में कर रहा है, बी 15 दिन में कर रहा है, कर सकता है। यदि वे दोनों एक साथ नहीं, एक एक दिन बारी बारी से काम करे, तो ये अल्टरनेट वाला क्वेश्चन है, यानी एक दिन ए आएगा, फिर अगले दिन ए नहीं आएगा बी आएगा, फिर तीसरे दिन कौन आएगा, ए आएगा, फिर बी नहीं आएगा। तो इस तरीके से दिया हुआ है। और काम की शुरुआत कौन करेगा, ए करेगा। ये देना बहुत जरूरी है कि शुरुआत किसने की है, तो काम कितने दिन में होगा। ये बढ़िया क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है। देखो ए कितने दिन में कर रहा है, 9 दिन में, और बी उस काम को कितने दिन में कर रहा है भाई, 15 दिन में। ठीक है, तो एलसीएम हम क्या लेंगे इसका, 9 पंजे 45 हो जाएगा। तो 45 पेड़ टोटल है, तो 9 पंजे 45, यानी ये 5 पेड़ रोज लगाएगा, और 15 तिया 45, ये 3 पेड़ रोज लगाएगा। तो इनका एक एक दिन का काम हमने यहाँ से निकाल लिया। अब उसने एक चीज बोली है कि एक एक दिन के अंतराल पे काम करेंगे, यानी अगर मैं पहले दिन की बात करूं तो ए आएगा, दूसरे दिन की बात करूं तो केवल बी आएगा, फिर तीसरे दिन कौन आएगा, ए, और फिर चौथे दिन कौन आएगा, बी। ऐसे चलेगा अल्टरनेट। तो हमें आगे तो लिखने की जरूरत नहीं है, हम यही से पता लगा लेंगे। ठीक है, तो पहले दिन जब ए आएगा तो अपने कितने पेड़ लगाएगा, 5, और दूसरे दिन जब बी आएगा, जब दूसरे दिन बी आएगा तो वो कितने पेड़ लगाएगा, 3। तो टोटल पेड़ कितने लगे, 8 पेड़ लगे, और कितने दिन लगे हमें, एक दिन इसका एक दिन इसका, तो यानी 2 दिन में।
तो हमें पता चल गया 2 दिन में कितने पेड़ लगे हैं, 8 पेड़ लगे हैं। तो ऐसे ही अगले 2 दिन में 8 लगेंगे, ऐसे अगले 2। तो उससे अच्छा मैं ये देख लूं कि इसमें 8 कितनी बार आ सकता है। तो 8 पंजे 40, यानी 5 बार हम पहाड़ा चला सकते हैं। तो 5 की गुणा यहाँ करी तो 5 की गुणा इधर भी होगी भाई, 8 पंजे 40, 40 पेड़ लग जाएंगे और दिन कितने हो जाएंगे 10। ठीक है, तो 10 दिन में कितने पेड़ लग गए 40। अब शुरुआत किसने करी थी, ए ने। ठीक है, तो यानी विषम संख्या पे किसका नंबर आएगा, ए का, और सम संख्या पे किसका नंबर आएगा, बी का। तो तीसरा दिन विषम है, फिर ए आएगा। फिर चौथा दिन क्या था, 5वां दिन फिर विषम है, फिर ए आएगा। यानी जो भी विषम दिन होगा उस पे ए को आना है। तो अब 11वां दिन है, तो 11वें दिन कौन आएगा विषम संख्या पे, ए। तो ए 1 दिन का समय लेगा, है ना, और ए 1 दिन में कितने पेड़ लगाता है, 5। तो वो 5 पेड़ लगा देगा, यानी टोटल 45 पेड़ हो जाएंगे। और दिन पूरे कितने हो जाएंगे, 10 पहले और 1 दिन ए ने लिया, 11 दिन। तो 11 दिन में टोटल पेड़ लग जाएंगे। ठीक है भाई, समझ आया। तो अल्टरनेट वाला क्वेश्चन हमेशा ऐसे ही करना है। पहले दिन ए आया 5 पेड़ लगाए, दूसरे दिन बी आया 3 पेड़ लगाए, टोटल 8 पेड़ लगे 2 दिन में। तो मैंने देख लिया इसमें 8 कितनी बार चल सकता है, 5 बार। 8 पंजे 40, तो 5 बार इसको रिपीट करा तो दिन भी 5 बार रिपीट होंगे, तो वो भी कितने हो जाएंगे 10, यानी 10 दिन में 40 पेड़ लग जाएंगे। अब 11वें दिन ए आएगा और 1 दिन का समय में वो 5 पेड़ लगा लेता है, तो टोटल 11 दिन में 45 पेड़ लग जाएंगे। ठीक है, इन क्वेश्चनों को आप करो, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और अच्छे क्वेश्चन आपको कराऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।